प्रिय विद्यार्थियों, नमस्ते। वैदिक सूक्तों की वीडियो श्रृंखला में आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं आपका अपना YouTube चैनल। अब तक हमने वैदिक सूक्तों में इंद्र सूक्त का अध्ययन कर रहे हैं और अग्नि सूक्त का अध्ययन कर लिया है। आज हम इंद्र सूक्त को पूरा कर लेंगे, जिसमें कि कुल 15 मंत्र है। तो आज हम 13, 14, 15 इन मंत्रों को पूर्ण करते हुए इस इंद्र सूक्त को पूरा करेंगे। मैं हूँ डॉक्टर सत्यमुदिता स्नेही, असिस्टेंट प्रोफेसर, सहायक आचार्य संस्कृत। तो देखिए, हम जो इंद्र सूक्त पढ़ रहे हैं उसका क्या परिचय है। परिचय है ये ऋग्वेद के द्वितीय मंडल का 12वां सूक्त है और इसमें कुल 15 मंत्र हैं। ऋग्वेद आपको पता है कि हमारे जो लिखित ग्रंथ होते हैं उसका पहला ग्रंथ है, यानी कि विश्व साहित्य का पहला लिखित ग्रंथ है ऋग्वेद। ऋग्वेद को यूनेस्को की विश्व धरोहर में भी शामिल किया गया है। तो ऋग्वेद हमारी एक महानतम ज्ञान की राशि है। ऋग्वेद में क्या होता है, ऋच्यते स्तूयन्ते देवाः यत्र स ऋग्वेद है, यानी कि जहाँ पर देवताओं की स्तुति की जाती है वैसा जो वेद है, ज्ञान राशि है, वह ऋग्वेद है। तो हमने यहाँ पर गत जो सूक्त था उसमें इंद्र देवता की स्तुति की थी और अभी हम गत में हमने अग्नि देवता की स्तुति की थी और अब हम इंद्र देवता की स्तुति कर रहे हैं और आज हमारा ये सूक्त पूरा हो जाएगा। तो देखिए, स्क्रीन पर है आपके मंत्र, हम इसका वाचन करेंगे। स्वर वाचन करना जरूरी है। तो देखिए, द्यावाचिदस्मै पृथ्वी नमेते, द्यावाचिदस्मै पृथ्वी नमेते, सुषमाचिदस्य पर्वता भयन्ते, सुषमाचिदस्य पर्वता भयन्ते, सोमपानिचितो वज्रबाहुर्, सोमपानिचितो वज्रबाहुर्, यो वज्रहस्तः स जनास इन्द्रः, यो वज्रहस्तः स जनास इन्द्रः। तो देखिए, आपको पता है जैसा कि ये त्रिष्टुप छंद में लिखे हुए छंद हैं, मंत्र हैं। तो इसमें त्रिष्टुप में क्या होता है, प्रत्येक पाद में 11-11 वर्ण होते हैं, कुल 44 वर्ण होते हैं। इसके ऋषि जो हैं वो गृत्समद हैं और देवता कौन है, इंद्र देवता हैं। गृत्समद ऋषि ने इंद्र देवता के पराक्रमपूर्ण कार्यों का वर्णन करते हुए कहा, हे मनुष्यों, हे देवत्यों, स जनास इंद्र है, हे जनो जानिए, स इंद्र है, वह इंद्र है। कैसा इंद्र है, ये हमने अब तक 12 पद्यों में पढ़ा और आज भी पढ़ेंगे। तो इंद्र के कुछ पराक्रमी स्वरूप आए और कुछ परोपकारी स्वरूप आए कि किस तरह से इंद्र मेघ बरसाता है और किस तरह से नदियों को बहाता है। तो देखिए, अब वापस इस जो मंत्र में क्या कहा जा रहा है, ये मंत्र है, ध्यान रखिएगा आप। ऋग्वेद में या वेदों में जो भी होते हैं वो मंत्र होते हैं। जब लौकिक संस्कृत में हम पद्य पढ़ते हैं तो उसको श्लोक कहते हैं या पद्य कहते हैं। तो ऋग्वेद की हम, चूँकि ये भी पद्यबद्धि है परंतु हम इसको मंत्र कहेंगे। तो आप इसको क्या लिखेंगे एग्जाम में कि प्रस्तुत मंत्र ऋग्वेद के द्वितीय मंडल के 12वें सूक्त अर्थात इंद्र सूक्त से लिया गया है। फिर आप आगे अपनी बात कहेंगे। तो देखिए, हम पहले इसका पद पाठ करते हैं। पद पाठ अर्थात प्रत्येक पद का पृथक पृथक रूप से पाठ करना, उसका वाचन करना। तो देखिए, द्यावा, द्यावा यानी द्युलोक, आकाश, चिद यानी भी, अस्मय यानी कि इसके सामने, पृथ्वी नमेते, पृथ्वी इति पद पाठ में लिखा दिया गया है। ये अभी आपको टिप्पणी में पता चलेगा कि इति यहाँ क्यों लगाया गया है। नमेते, नमेते मतलब नमस्कार करते हैं, उसके प्रति झुकते हैं, नम्र होते हैं। सुषमा चिदस्य पर्वता भयन्ते, सुषमाद, सुषमा यानी बल, पराक्रम, तो पराक्रम से पंचमी विभक्ति लग रही है इसमें। चिद अस्य, अस्य यानी इसके, और चिद यानी भी, इसके बल से, पराक्रम से। पर्वता भयन्ते, पर्वत भय को प्राप्त होते हैं यानी भयभीत होते हैं। यह सोमपा निजितः वज्रबाहु, यह जो सोमपा, सोम का पान करने वाला है, सोम नामक जो औषधि होती है उसको पीने वाला है, सोम जिसका प्रिय पदार्थ है, ऐसा इंद्र का ये विशेषण है। निचितः, निचितः का क्या मतलब है, निचितः मतलब दृढ़ अंगों वाला, जो अन्य देवताओं की अपेक्षा दृढ़ अंगों वाला है, क्योंकि पराक्रमशाली देवता हैं। सभी देवताओं में सबसे ज़्यादा पराक्रमी होने की वजह से ही इंद्रदेव को राजा की मतलब उपाधि प्राप्त है और देवेंद्र कहे जाते हैं, ये राजाओं के राजा कहे जाते हैं इंद्र। तो ये अन्य देवताओं की अपेक्षा दृढ़ अंगों वाले हैं। वज्रबाहु, वज्रबाहु में क्या है, वज्र के समान है बाहें जिसकी,
ऐसे यानी कि भुजाओं में वज्र जैसा जो है बल है, पराक्रम है। यह वज्रहस्त है, यह जो वज्रहस्त है, वज्र यानी वज्र नाम का इनका शस्त्र, हस्त यानी हाथ में है, यानी कि जिनके हाथ में वज्र धारण किया हुआ है, जिन्होंने यानी वज्र हाथ में लिया हुआ है, यानी वज्रपाणी कह सकते हैं इनको एक शब्द में। पाणी यानी हाथ और वज्र यानी जिसके हाथ में वज्र है। इस प्रकार के इंद्र को क्या करते हैं, समझ कहते हैं कि हे मनुष्यो वह इंद्र है। तो देखिए अन्वय में, अस्मयी द्यावा पृथ्वी चित नमेते, अस्मय यानी इसके लिए, द्यावा पृथ्वी द्यूलोक और पृथ्वीलोक के जो वासी हैं वो नमेते झुकते हैं, इसके प्रति झुकते हैं। तो द्यूलोक में कौन, देवता लोग, देवता लोग भी इंद्र को प्रणाम करते हैं क्योंकि वो राजा हैं उनके, तो प्रणाम करेंगे ही, और पराक्रमी हैं तो इसलिए उनको वो उनके सामने झुकते हैं, प्रणाम करते हैं। पृथ्वी चिन्ह नमेते, पृथ्वी के वासी भी यानी कि पृथ्वी के कौन, मनुष्य भी, जानवर भी, पेड़ पौधे भी, पक्षी भी, सब तरह के, क्योंकि हमने पीछे मंत्रों में पढ़ा था कि सब तरह के जो चल अचल जो भी जीव जंतु हैं सब इंद्र के पराक्रम को मानते हैं। और इंद्र के पराक्रम को क्यों मानते हैं, क्योंकि वो जल के देवता हैं और जल के बिना जीवन संभव नहीं है, इसलिए जल उपयोगी होने की वजह से इंद्र का भी महत्व बढ़ जाता है। इसलिए इंद्र जो कि प्रत्यक्ष देवता हैं, क्योंकि वेदों में क्या होता था, ऋग्वेद में स्पेशली, कि जो प्रत्यक्ष देवता होते थे उन्हीं को माना जाता था, उन्हीं को पूजा जाता था। जैसे कि पृथ्वी देवी अन्न उगानी थी तो पृथ्वी देवी थी, आकाश में सूर्य और चंद्रमा हमें रोशनी देते थे तो उनको पूजते थे, और इंद्र वर्षा के देवता माने जाते थे तो उन्हें पूजते थे। अग्नि हमारे लिए बहुत तरह से उपकारी थी तो अग्नि को पूजते थे। यानी कि उस समय मूर्ति पूजा नहीं होती थी बल्कि प्रकृति पूजा होती थी, प्रकृति के देव प्रत्यक्ष रूप से जो हमारे लिए उपकारी थे उनको पूजा जाता था। तो यहाँ पर भी इंद्र हमारे लिए प्रत्यक्ष रूप से उपकारी हैं क्योंकि वो जल के देवता हैं। अस्य सुष्माद पर्वता चिद भयंते, इसके बल से पराक्रम से पर्वता चिद भयंते, पर्वत भी कांपते हैं, भयभीत होते हैं। तो देखिए पीछे के मंत्रों में हमने पढ़ा था कि किस तरह से पर्वत निर्माण की प्रक्रिया में पृथ्वी पर बहुत अधिक भूकंप आते थे और उस क्रम में पर्वत के शिलाखंड टूट टूट कर एक जगह से दूसरी जगह जाते थे। उसको रूपक के रूप में कहा गया था कि पर्वतों के पंख हैं, परंतु पंख कोई वास्तव में पंख नहीं हो सकते पर्वतों के, परंतु वो जब भूकंप आता था तो एक जगह से उछल कर उसका शिलाखंड दूसरी जगह जाता था, तो उस क्रम में वह अपार जनधन हानि करता था। तो ऐसा लगता था कि पर्वत जो है उड़ रहे हैं और मनुष्य को नाश पहुंचा रहे हैं। तब मनुष्यों ने इंद्रदेव से प्रार्थना की और इंद्रदेव ने उनके पंखों को काट कर उनको स्थिर कर दिया। ये कहा जाता है, इसका वास्तविक अर्थ क्या होगा कि उनको स्थिरता प्रदान की। यानी कि वास्तविक क्रम में जब पर्वतों का निर्माण का जो स्थिरता वाला काल आया तब पर्वत अपने आप स्थिर होने लगे और मनुष्यों ने उसका श्रेय भी इंद्र देवता को दे दिया कि इंद्र देवता ही पर्वतों को स्थिर करने वाले देव हैं। इस प्रकार का रूपक है। तो ये रूपक के माध्यम से उनके एक तरह से पराक्रम को बहुत महत्व देने के लिए इस तरह से कहानियाँ कर दी जाती है। बाकी इसमें आप शब्द से नहीं लेंगे कि इस तरह की काल्पनिक बातें वेदों में कही गई है, वेदों में काल्पनिक बातें नहीं कही गई है। वेदों में बातों को काल्पनिक कहानियों के माध्यम से या उपमाओं के माध्यम से कहा गया। तो एक तरह से उपमा है, रूपक है ये। यह सोमपाह निचितः वज्रबाहु, यह जो सोम को पीने वाला है। अब सोम आपको मैंने पहले ही बताया था कि सोम क्या है, कोई शराब नहीं है जो वर्तमान में बहुत इसको गलत अर्थ में लिया जाता है। सोम क्या चीज़ है, सोम है एक प्रकार का औषधीय पौधा जो कि क्या कितना बड़ा होता है, लगभग 1 मीटर ऊंचा होता है। और ये जो तत्कालीन यानी उस समय ऋग्वेद के काल में ब्रह्मलोक और मुंजवंद नामक पर्वतों पर काफ़ी मिलता था। ये पर्वत वर्तमान में अगर हम देखें कि कहाँ है तो अफगानिस्तान के समीपवर्ती क्षेत्रों में है। और ये जो पौधा है सोम पौधा, वो क्या होता है, एक पौधा होता है जिसमें हरी हरी पत्तियाँ होती हैं। उन हरी हरी पत्तियों को तोड़कर सिलबट्टे पर पीस कर उसको पीसा जाता है और फिर ऊन से बना हुआ एक वस्त्र होता है, नमदा होता है, उससे छानकर इसको शहद मिलाकर पिया जाता है या दही में या दूध में भी मिलाकर पिया जाता है। तो इस प्रकार से सोम एक प्रकार का रस है, सोम रस है। और ये क्या होता है, बहुत ही बलवर्धक होता है, मादक पदार्थ नहीं होता है बल्कि ये बल को बढ़ाने वाला होता है। और इंद्र के प्रिय मतलब इंद्र का ये प्रिय पेय पदार्थ है। और जब इसको इंद्र पीते हैं तो उनमें बहुत ही ताकत आ जाती है, वो दृढ़ अंगों वाले बन जाते हैं। तो निचितः भी इससे जुड़ा हुआ है कि वह दृढ़ अंगों वाले हैं क्योंकि वो सोम रस का पान करने वाले हैं। वर्तमान संदर्भ में हम सोम रस को समझें तो जूस वगैरह अच्छी चीज़ें, दूध दही इस तरह की जो ताकत बढ़ाने वाली चीज़ें वो। वज्रबाहु, इसी वजह से वो वज्रबाहु हैं क्योंकि वो सोमरस का पान करते हैं, यानी वज्र के समान भुजाओं वाले, यानी कि बलशाली। अब वज्र क्या है, वज्र आपने थोड़ा बहुत जाना होगा, नहीं तो आज जान लीजिए वज्र क्या है। वज्र इंद्र का एक अस्त्र है। उसमें क्या होता है, पौराणिक ये मान्यता है कि जो वृत्रासुर नाम का असुर था उसको मारने के लिए, उसका वध करने के लिए इंद्र ने दधीची मुनि की अस्थियों से यानी हड्डियों से वज्र का निर्माण करवाया था। तो इस प्रकार से
वज्र जो है वो दधीचि मुनि की हड्डियों से बना हुआ एक अस्त्र है जिसको इंद्र धारण करते हैं। और इसमें क्या है, इसी से वो उसका वृत नाम के असुर का नाश करते हैं। और एक इसके संदर्भ में एक और बात कहा जाता है कि जब आकाश में बिजली चमकती है, जब बादल आते हैं और वर्षा होती है तो बिजली चमकती है, तो ऐसा लगता है, ऐसा मतलब कहा गया है कहानियों में कि मानो इंद्र के वज्र का प्रहार हुआ, इंद्र ने अपना वज्र छोड़ा और बिजली चमकी। और ये भी है इसके बारे में कि एक प्रकार का ये नुकीला अस्त्र है जिसमें क्या होते हैं, 6 कोने होते हैं। तो हड्डी से बना हुआ है तो इस तरह से कहा गया है। तो बस आप ये जान लीजिए कि इस तरह से हड्डियों से बना हुआ है, दधीचि मुनि की हड्डियों से बना हुआ है, ये बिल्कुल सही बात है। अब देखिए भाषानुवाद क्या है कि इंद्र के पराक्रम का वर्णन करते हुए इंद्र का परिचय दिया जा रहा है कि इसके सामने आकाश और पृथ्वी भी झुकते हैं, इसकी शक्ति से पर्वत भी भयभीत हो जाते हैं। जो सोम रस का पान करने वाला है, इस प्रकार निश्चित किया गया है अर्थात प्रसिद्ध है। या तो ये अर्थ ले सकते हैं हम, नहीं तो ज़्यादा सटीक अर्थ यह है कि जो दृढ़ अंगों वाला है, क्योंकि जो सायण इसके भाष्यकार है उन्होंने भी यही अर्थ दिया है कि अन्य देवताओं की अपेक्षा जिसके अंगों में, जिसके शरीर में मजबूती है, और जो वज्र के समान भुजाओं वाला है और जिसने वज्र हाथ में धारण किया हुआ है। तो भुजा अलग चीज़ है, हाथ अलग चीज़ है। तो भुजा यानी जो ऊपरी हिस्सा होता है, कोहनी से ऊपरी हिस्सा होता है, वहाँ उसको प्रतीक है, यानी कि वहाँ बलशाली है वो। और हस्त मतलब जहाँ से हम पकड़ते हैं, जो उंगलियों वाला हिस्सा होता है उसको हाथ कहते हैं। तो जिसके हाथ में वज्र है और जिसकी भुजाओं में वज्र के समान बल है, हे मनुष्यों व इंद्र हैं। इस प्रकार से गृहसमद ऋषि ने जो दानवों को है चेतावनी दी है कि उस से डरो तुम, वह बहुत बलशाली देवता है। तो अब देखिए विशेष में द्यावा पृथ्वी, द्यावा पृथ्वी का क्या मतलब है, द्युलोक और पृथ्वीलोक द्वंद्व समास है, तो इसलिए दोनों में द्विवचन है। द्विवचन होने से ये वैदिक भाषा में क्या बना, द्यावा बना और पृथ्वी बना। परंतु अगर हम इसको लौकिक संस्कृत में बनाते तो बनाते द्यावौ और पृथिव्यौ, और दोनों के बीच में हम द्वंद्व समास करते तो विग्रह क्या होता, द्योश्च पृथ्वीश्च द्यावा पृथ्वी। तो यहाँ पर क्या है कि ये वैदिक रूप है। वैदिक रूप में इस तरह से होता है कि द्यावा और पृथ्वी के बीच में द्वंद्व समास होने के बावजूद एक दूसरा शब्द डाल दिया गया है, जो कि कौन सा शब्द था, चिदस्मयी। तो इस प्रकार से है। और हमने देखा आगे कि पृथ्वी के बाद में इति भी लगा हुआ है पदपाठ में। तो वो इति क्यों लगाया गया है, क्योंकि पाणिनि सूत्रों के अनुसार प्रगृह संज्ञा वहाँ की गई है, इसलिए वहाँ पर इति डाल दिया गया है। नमिते में भी यही है, नमिते में भी द्विवचन है। नम धातु से लट लकार है और आत्मनेपदे है नमिते। दो चीज़ों की बात हो रही कि दोनों झुकते हैं, द्युलोक और पृथ्वीलोक। सुषमा, सुषमा यानी बल, और पंचमी विभक्ति एक वचन बल से। भयंते, भयंते में क्या है, भी भय धातु है, लट लकार प्रथम पुरुष बहुवचन में है। अगर ये लौकिक संस्कृत में होता, लोक में होता तो क्या बनता, विभ्यति, विभ्यति। ये जो टिप्पणियाँ हैं ये आप भले ही एग्जाम में ना लिख पाएँ, याद नहीं रख पाएँ, पर आप इसको पढ़ेंगे जरूर, अपनी कॉपी में जरूर नोट करेंगे, क्योंकि आपको आते आते सारी चीज़ें आ जाएगी। और अब आप देख रहे होंगे कि बहुत सारे शब्द इस मंत्र में सुने हुए हैं, आपके पहले वाले में आ चुके थे सब। सुषमा आ गया था, द्यावा पृथ्वी आ गया था, सोमपा भी आ गया था, तो आपको नया नहीं लगेगा कुछ भी। इसलिए आप अपनी नोटबुक और पेन लेकर बैठें और इसको अपनी कॉपी में उतारते जाएं धीरे धीरे। रोज़ का आधे घंटे का वीडियो है और बहुत आसानी से आपका कोर्स पूरा हो रहा है। आप देखेंगे कि आपकी ये जो कोरोना काल चल रहा है उसमें भी आपकी पढ़ाई बाधित नहीं हो रही है। हम रोज़ आपके लिए सामग्री उपलब्ध करा रहे हैं, बस आप इसको पढ़ते रहिए, ध्यान दीजिए। सोमपा, सोमपा में क्या है, सोमम पिबती इति सोमपा, उपपद तत्पुरुष समास है यहाँ पर। और अगर हम सोम शब्द को देखें, सोमपा को, तो सोम शब्द के बाद पा धातु से क्विप प्रत्यय लगा। क्विप प्रत्यय में क्या होता है, सर्वहारी लोप हो जाता है, कुछ शेष नहीं बचता, तो यहाँ पर क्विप प्रत्यय है। और ऋग्वेद में भी इसी तरह से बहुत बार इनको इंद्र को सोम का पीने वाला बताया गया है, तो ये तो आपको ज़्यादा जानने की जरूरत नहीं है, पर फिर भी देख लीजिए। यह कुक्षी सोम पातमः समुद्र इव पिबन्ते पिन्वते। इंद्र का जो उदर सोम को सबसे अधिक रख सकता है, वह समुद्र के समान बढ़ता ही जाता है। यानी कि वो सोम को पीकर पिए ही जाते हैं और उनका सोम पीने के बाद जो उदर है, जो पेट है, वो समुद्र के समान बढ़ता ही जाता है। इस तरह की बात हमें ऋग्वेद के मंत्रों में मिलती है। निचित है, निचित में क्या है, नि उपसर्ग पूर्वक ची धातु है और त प्रत्यय है, तो बन गया निचित है। और सायण ने इसका अर्थ किया है निश्चित किया गया, यानी इस प्रकार से बताया गया, प्रसिद्ध हुआ जो, या फिर अन्य देवताओं की अपेक्षा दृढ़ अंगों वाला। तो ये द्वितीय अर्थ ही ज़्यादा सटीक है। वज्रबाहु और वज्रहस्त, ये शब्द पहले भी समझाए थे मैंने। तो क्या है, दोनों समानार्थक है, फिर भी दोनों में बहुत अंतर है। तो देखिए, वज्र समान भुजाओं वाला और वज्र युक्त हाथ वाला, दो मीनिंग हुए। तो वज्र इव बाहुर यस्य सह वज्रबाहु, वज्र हस्ते यस्य सह वज्रहस्त, इस प्रकार से ये हुआ। तो
ये मंत्र काफ़ी अच्छा है परीक्षा की दृष्टि से, आप इसको देखेंगे। तो अब देखिए हम आते हैं 14वें मंत्र में। 14वां मंत्र क्या कहता है? ये भी इंद्र के एक तरह से रक्षक स्वरूप को बताता है कि इंद्र किस किन की रक्षा करता है। तो देखिए थोड़ा सा हम इसको स्क्रीन को मैनेज करते हैं। हाँ, अब देखिए गाते हैं हम इसको। यशुन्वतं औतिय पचन्तं, यशुन्वतं औतिय पचन्तं, यसंसन्तं यशशमानमूति, यसंसन्तं यशशमानमूति, यस्य ब्रह्मा वर्धनं यस्य सोमो, यस्य ब्रह्मा वर्धनं यस्य सोमो, यस्येदं राधः सजना स इन्द्रः, यस्येदं राधः सजना स इन्द्रः। तो यहाँ पर भी 14 मंत्र है और ये सजना स इंद्र है। ये जो पद समूह है ये इस 14वें मंत्र तक ही रिपीट हुआ है, आगे 15वें मंत्र में ये नहीं आएगा। और इंद्र के बारे में गृहसमंद ऋषि कह रहे हैं कि हे जनों, हे दानवों, हे मानवों, स इंद्र है, वह इंद्र है। तो कैसा इंद्र है? देखिए, यह सुन्वंतम अवति, यह जो सुन्वंतम, सुन्वंतम का क्या मतलब है? सूय होती है धातु, अभिशव करना, पीसने के अर्थ में। तो पीसने वालों को, क्या पीसना? सोम रस को पीसने वालों को की अवति रक्षा करता है। अवरक्षणे धातु से है अवति, लटलकार में प्रथम पुरुष एक वचन में अवति। यह पचंतम, यह जो पचंतम, पकाने वाले की। पकाने वाला कौन? तो पुरोडास आदि हवि सामग्री, यज्ञ में जो आहुति दी जाती है वो सामग्री को पकाने वाला, उसको तैयार करने वाले की। यह जो संसंतम, संसंतम में क्या है? शंश धातु है। शंश यानी प्रशंसा, प्रशंसा में भी ये धातु होती है। तो जो प्रशंसा करने वाले की यानी स्तुति करने वाले की। यह जो शशमानम, शशमानम में क्या है? पढ़ने वाले की। पढ़ना कौन? श्रोत पाठ करने वाला, यानी कि देवताओं के संदर्भ में क्या होता है? जो पहला वाला शब्द था संसंतम, इसका मतलब तो हुआ कि आरती वगैरह गाना, जैसे वर्तमान में हम आरती गाते हैं किसी भी देव के लिए। और दूसरे वाले शशमानम का क्या मतलब है? जैसे हम पाठ पढ़ते हैं, जैसे दुर्गा सप्तशती का पाठ पढ़ते हैं, हनुमान चालीसा का पाठ करते हैं, या कोई और भी रामचरितमानस का पाठ करते हैं। तो इस तरह का है शब्द यहाँ। तो यानी कि निरक्षर और साक्षर दोनों लोग उनकी स्तुति करते हैं। कुछ बोल के कर लेते हैं और कुछ लोग पढ़ के करते हैं, श्रोत पाठ आदि से। यज्ञ करने वालों की ऊती, ऊती कहाँ से आया? शशमानम ऊती, ऊती यानी रक्षा के लिए। फिर नीचे वाली लाइन पे आ जाइए, क्योंकि हम अभी शब्दार्थ पढ़ रहे हैं तो लाइन को हम पूरा बाद में पढ़ेंगे, पहले शब्दार्थ देखते हैं। यस्य यानी जिसकी। ब्रह्मवर्धनम, ब्रह्म क्या होता है? ब्रह्म नामक स्रोत होता है। स्रोत यानी प्रार्थना। और अभी आप देखेंगे कि स्रोत क्या चीज़ होती है? स्रोत जो होती है वो गाकर गाया जाने वाला एक तरह से स्तुति वाचन होता है, इष्ट देव के गुणों का वाचन होता है जो गाकर किया जाता है। वर्धनम यानी बढ़ाने वाला, वृद्धि करने वाला। यस्य जिसका, इदम यह, राधः, राधः शब्द को देखिए आप, ये क्या होता है? अन्न होता है। पुरोडास आदि अन्न जो हवि सामग्री है उसको राधः कहते हैं। तो अब इसका हम अन्वय देखते हैं कि यह सुन्वंतम अवति, जो सोम रस को निकालने वाले के यानी निचोड़ने वाले यजमान की अवति रक्षा करता है। यह पचंतम, जो पकाने वाले की, अर्थात पुरोडास आदि हवि सामग्री पकाने वाले यजमान की रक्षा करता है। ये रक्षा करता है शब्द हमें बार बार लेना है, पर आप इसको एक बार भी लिख सकते हैं कि जो सोमरस निकालने वाले की और जो पुरोडास आदि अन्न को पकाने वाले की रक्षा करता है। फिर देखिए जो आगे देखिए, जो अपनी रक्षा विधि के द्वारा स्तुति करने वाले यजमान की भी रक्षा करता है। अब ये रक्षा विधि क्या होता है? ये होता है शस्त्र पाठ। शस्त्र पाठ क्या है? शस्त्र पाठ जैसा कि अभी आप इसमें टिप्पणी में देखेंगे कि शस्त्र पाठ होता है एक तरह से ऐसा गान करना जिसमें क्या होता है कि बिना गाए ही, बिना रुके ही अपने देव की इष्ट की स्तुति करनी है। तो एक संस्कृत में कोटेशन मिलेगी आपको, प्रगीत मंत्र साध्य गुणी निष्ठ गुणाभिधानम शस्त्रम। यह अभी नीचे मिल जाएगा आपको, टिप्पणियों में हम समझ लेंगे। आप बस यहाँ जाने की जो शस्त्र पाठ के द्वारा स्तुति करने वाले यजमान की रक्षा करता है। फिर आगे देखिए अगली लाइन में क्या था? यह शशमानम ऊती। तो शशमानम मतलब श्रोत पढ़ने वाले की या यज्ञ करने वाले यजमान की रक्षा करता है, ऐसा वह इंद्रदेव। फिर नीचे वाली लाइन में क्या था? यस्य ब्रह्मवर्धनम,
जिसका ब्रह्म, ब्रह्म यानी कि स्रोत जो है जिसको बढ़ाता है, यानी कि जब हम उसके लिए हवी सामग्री का दान मतलब डालते हैं उसमें यज्ञ में और मंत्र पढ़ते हैं तो इससे इंद्र देवता खुश होते हैं और उनकी भी वृद्धि होती है और वो खुश होकर हमें फल देते हैं तो हमारी भी वृद्धि होती है। ब्रह्म नामक स्रोत जिसको बढ़ाते हैं। सोम सोम जिसकी वृद्धि करते हैं। और क्या था, यस्य इदम राध है, यस्य इदम राध है यानी कि जिसके लिए ही यह पुरोडास अन्न सामग्री है। तो ये श्लोक में नीचे देखिए, यस्य इदम राध है जिसके लिए ही यह अन्न सामग्री है। यस्य ब्रह्म वर्धनम जिसको ब्रह्म, और यस्य सोम है, वर्धनम भी 2 बार आएगा, जिसको ब्रह्म नाम का स्रोत बढ़ाता है और जिसको सोम भी बढ़ाता है या सोम जिसको प्रिय है। और यस्य इदम राध है जिसके लिए ही ये अन्न पुरोडास आदि सामग्री है। ऐसा ये इंद्र जो है हे मनुष्यो वह इंद्र है। तो इसमें क्या है, जो इंद्र देवता है उनका परोपकारी स्वरूप है कि इंद्र देवता किस किस के लिए क्या क्या करते हैं। तो इंद्र देवता उनके सभी भक्तों की जो उनकी तन मन धन से भक्ति करते हैं उनकी सभी की इच्छाओं को पूरी करते हैं, उनकी रक्षा करते हैं। वो उनका जो मेघ वगैरह अन्न धन से उनकी अच्छी अच्छी चीज़ों से उनकी कामनाओं की वर्षा करते हैं। तो अब देखिए विशेष में सुनवंतम, सु धातु से क्षत्रिय प्रत्यय लगा, द्वितीय विभक्ति का एकवचन में सुनवंतम बना। ये यहाँ पर जो बता रहे हैं कि सुनु का आगम भी हुआ था और नू के उ को वह हुआ था। तो इस प्रकार से सुनवंतम बना। और इसका मीनिंग क्या हुआ, अभिशव करते हुए यानी सोम को निचोड़ते हुए। पचंतम, पचंतम यानी पच धातु से क्षत्रिय प्रत्यय है, द्वितीय एकवचन में है और उसका मतलब हुआ पुरोडास आदि अन्न को पकाते हुए यानी पकाने वाले का। संशंतम, ये देखो संशंतम जो मैं समझा रही थी आपको पहले, ये यहीं पर आ गया सब। संस धातु से क्षत्रिय प्रत्यय है, लट लकार में द्वितीय विभक्ति एकवचन में है। सायण ने इसका मीनिंग क्या किया है, शस्त्र पाठ करने वाला। शस्त्र क्या होता है, अब देखिए शस्त्र का मतलब है अप्रगीत मंत्र साध्य गुणी निष्ठ गुणाभिधानम शस्त्रम, यानी कि अप्रगीत बिना गाए मंत्र साध्य, मंत्र जो हो मंत्र जिसमें बोले जाएं ऐसा, गुणी निष्ठ गुणा अभिधानम, गुणी निष्ठ जो गुणी जो व्यक्ति होता है उसमें निष्ठ जो गुण हैं उनका अभिधानम, अभिधान करना शस्त्रम होता है, यानी कि कथन होता है। पर इसमें क्या एक चीज़ है कि गाया नहीं जाता है और रुका भी नहीं जाता है, एक बद्ध एक साथ बोला जाता है तो बन जाता है आपका शस्त्रम, शस्त्र पाठ कहते हैं इसको। फिर देखिए सशमानम, अब सशमानम क्या होता है, सशमानम में है कि शश धातु से शानच प्रत्यय है, यानी कि स्तुति करने वाले का, स्तुति करते हुए का। तो ये इसका मीनिंग हुआ प्रशंसा करना अर्थ में। ऊती, ऊती में क्या है, अव से 3 प्रत्यय लगा तो बना ऊती और उसमें चतुर्थी विभक्ति में बना है ऊती, यानी रक्षा करने के लिए जो आह्वान करते हैं इंद्रदेव का कि हमारी रक्षा कीजिए, हमारी रक्षा कीजिए, और वो रक्षा के लिए आते हैं और रक्षा करते हैं। वर्धनम, वर्धनम में क्या है, वृद्ध धातु से ल्युट प्रत्यय है और मीनिंग होगा इसका वृद्धि यानी बढ़ाने वाला, तो वर्धनशील। ब्रह्म, आगे देखिए ब्रह्म का मतलब था स्रोत, स्रोत क्या होता है, तो देखिए यहाँ पे एक कोटेशन लिखी हुई है, प्रगीत मंत्र साध्य गुणी निष्ठ गुणाभिधानम श्रोतम। तो पहले वाला जो आया था उसमें क्या था, अप्रगीत था, बस इतना सा अंतर था, बाकी पूरी कोटेशन वही है। इस वाले में है प्रगीत, तो इसमें होता है गाना, इसमें गेयता प्रदान होती है कि किसी गुणी में विद्यमान गुण का वह कथन स्रोत कहलाता है जो भली भांति गाकर कहा जाए, अर्थात सस्वर की गई स्तुति श्रोत्र है। तो श्रोत्र मतलब सस्वर गाकर भगवान की स्तुति करना श्रोत है। सोम क्या होता है, सोम में देखिए सोम होता है सायण के अनुसार सोम एक रस है और औषधियों का समुच्चय होता है दयानंद के अनुसार। तो मैंने आपको बता दिया पिछले मंत्र में कि सोम यानी एक औषधि विशेष है जिसका पेय पदार्थ इंद्र को बहुत प्रिय है। राध है क्या है, राध धातु में असुन प्रत्यय है, नपुंसकलिंग में ये बना है, इसका मतलब है अन्न यानी पुरोडास आदि हवन सामग्री। और अब हम चलते हैं अगले पद्य पे। तो अगले पद्य में देखिए जो कि इसका इंद्र सूक्त का अंतिम पद्य है, इसको भी हम गाते हैं। यसुन्वते पच्यते दूद्र आचीद, यसुन्वते पच्यते दूद्र आचीद, वाजं दर्दशी सकिलासि सत्यं, वाजं दर्दशी सकिलासि सत्यं, वयं त इन्द्र विश्वप्रियास, वयं त इन्द्र विश्वप्रियास, सुविरासो विदथ मा वदेम, सुविरासो विदथ मा वदेम।
तो देखिए अंत में जो अब तक आ रहा था कि स जना स इंद्र, ये पद समूह बदल गया है। अब यहाँ आया विदथमा वदेम। तो ये गृह संबंध इसके ऋषि हैं और कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं, अब ये एक तरह से समाप्ति सूचक प्रार्थना है इसमें। गृह संबंध के जितने भी मंत्र आए हैं, जितने भी सूक्त आए हैं जिसमें गृह संबंध ऋषि हैं, उन्होंने सब में अंत में इसी तरह से कहा है कि विदथमा अवधेम, यानी कि हम आपकी प्रार्थना गाते रहें, हमेशा आपको याद करते रहें। तो देखिए पदपाठ में यह सुनवते पचते दुध्र आचिद, चिद के बाद वाजम ददर्शी स किल असी, किल असी में क्या हुआ, समर्दिक संधि है, सत्य है। वयम त का हो जाएगा ते इंद्र है, क्योंकि पीछे ई का स्वर था तो स्वर की वजह से त पे एक ही मात्रा का लोप हो गया था, पर जब हम पदपाठ करेंगे तो वापस ते कर देंगे इसको। ते इंद्र विश्व प्रयास सुविरास विदथम विदथम आवदेम है, आ निकलेगा यहाँ से और वदेम के साथ जुड़ जाएगा पीछे आवदेम है। तो देखिए शब्दार्थ में यह यानी जो, सुनवते यानी वही है अभिशव करने वाला, जो पीछे आया था सुनवंतम था वहाँ क्षत्रिय प्रत्यय था, यहाँ चतुर्थी विभक्ति है। तो सोम रस का अभिषेक करने वाले के लिए, पचते पुरोडास आदि पकाने वाले के लिए, दुध्र का क्या मतलब है, दुर्धर यानी भयानक स्वरूप वाला, मतलब कि इंद्र के संबोधन के रूप में आएगा कि भयानक स्वरूप वाले इंद्र देव। चित यानी आदर के अर्थ में प्रयुक्त निपात है ये। वाजम का मतलब क्या होता है, अन्न, इसको आप अच्छे से याद रखेंगे, वाजम मतलब अन्न। दरदसी यानी बार बार देते हो, दरदसी ने देते हो, आ लग गया तो अगेन मतलब बार बार देते हो। स वह, किल निश्चित रूप से, असी हो, सत्य यानी सत्य स्वरूप वाला, क्योंकि हमने पीछे पढ़ा था कि इनका सत्य स्वरूप है। वयम हम लोग, ते तुम्हारे, विश्व में क्या होता है, विश्वतः एक तरह से सभी ओर से, सर्वदा हमेशा, प्रयास प्रिय होते हुए, सुविरास सुवीर अच्छे वीर पुत्रों से युक्त, वीर पुत्र और पुत्र के भी पुत्र हो तो पौत्र आदि से युक्त होते हुए, विदथम यानी कि स्तुति को, वदेम वद्दा तुसे बोलना अर्थ में, तो वदेम बोलें गाते रहें, तुम्हारी स्तुति हम लोग गाते रहें। तो अब देखिए हे इंद्र है, तो ये इंद्र कहाँ से लिया, हमने अपनी मर्जी से ले लिया, नहीं ऐसा नहीं है, कहाँ है, नीचे की तरफ है, देखो नीचे वाली लाइन में देखो, इंद्र तो क्या है, संबोधन के रूप में ही इसको ऊपर ले लेंगे, तो हे इंद्र दुध्र यानी कि भयानक स्वरूप वाले इंद्र, तो असह्य प्रभाव वाला, जिसको क्या कहेंगे, भयानक स्वरूप किसके लिए है, दैत्यों के लिए, दानवों के लिए तो भयानक स्वरूप है, परंतु सभी के लिए अगर संदर्भ में कहें तो असह्य प्रभाव वाला है, जिसके प्रभाव का सहन नहीं कर सकता कोई भी इंसान, उसके प्रभाव से प्रभावित हो ही जाएगा। तो इंद्र का परिचय देते हुए गृहसमद ऋषि इंद्र से प्रार्थना करते हैं कि प्रार्थना कर रहे हैं, और प्रार्थना करने के संदर्भ में वो वयम के रूप में ही प्रार्थना कर रहे हैं, क्योंकि इंद्र और इंद्र के साथ में उनके शिष्यगण और भी ऋषिगण होंगे, तो प्रार्थना में हमेशा वयम शब्द आता है कि हम आपके लिए स्तुति गाते हैं, हम आपके लिए प्रार्थना करते हैं। तो क्या कर रहे हैं, दुर्धर अर्थात असह्य प्रभाव वाला होता हुआ जो इंद्र। अब आएंगे सुनवते यानी सोम का अभिषेक करने वाले, पचते यानी कि पुरोडास आदि हवियों को पकाने वाले यजमान के लिए, वाजम यानी कि बल या अन्न आदि को, ददर्शी बार बार प्रदान करते हो, वह तुम निश्चित ही सत्य हो, यानी जो तुम देते हो अपने यजमान के लिए वह तुम, स किल असी सत्य, स यानी वह, तुम अपनी मर्जी से ले लेंगे हम, किल असी सत्य है असी, वह जो तुम्हारा स्वरूप है वो निश्चित रूप से सत्य है। हम मानते हैं कि तुम इस प्रकार के हो कि तुम रक्षा करते हो, अन्न धन देते हो, इस प्रकार के स्वरूप में तुम्हारी कोई कमी नहीं है, तुम सत्य स्वरूप वाले हो। हे इंद्र वयम तह इंद्र विश्व प्रयास, वयम यानी हम सब, ते यानी तुम्हारे, इंद्र है इंद्र, प्रयास प्रिय होते हुए, तुम्हारे चहेते बनते हुए, सुविरास उत्तम वीर पुत्र पौत्र आदि से युक्त होते हुए, विश्व यानी सर्वदा हमेशा, विदथम आवदेम विदथम यानी स्तुति को, आवदेम यानी अच्छी प्रकार से गाते रहें, यानी कि तुम्हारी स्तुति हम गाते रहें। हे जो इंद्रदेव है, आप हमारे पर कृपा बरसाए रखना, और हम आपकी जो स्तुति हमेशा गाते रहेंगे इसी प्रकार से। तो विशेष में देखिए उक्त ऋचा में पूर्व मंत्र के समान स जना स इंद्र का यह पद समूह नहीं आया है, अपितु क्या आया है, इसमें प्रार्थना आई है, जो कि इस सूक्त की समाप्ति का सूचक है। ऋग्वेद के द्वितीय मंडल के सूक्तों का अंत प्राय इसी भाव से गौतम गोत्र वाले ऋषियों ने किया है, इस प्रकार की हम कल्याणकारी पुत्र पौत्रों से युक्त होकर यज्ञ में स्तुतियाँ करते रहें, यही प्रार्थना यहाँ भी द्रष्टव्य है। सुनवते में क्या है, सु उपसर्ग पूर्वक लट, नहीं उपसर्ग नहीं है यहाँ पर, क्या है ये,
सुधातु है, क्षत्रिय प्रत्यय है, चतुर्थी विभक्ति एक वचन है। पचते, पचते में क्या है, पच धातु है, क्षत्रिय प्रत्यय है, चतुर्थी विभक्ति एक वचन है यहाँ पर भी। दुध्र, दुध्र में क्या है, अगर इसका लौकिक में रूप होता तो इसका बनता दूरधर, परंतु ये वैदिक रूप है तो दुरुपसर्ग है, ध्री धातु है और खल प्रत्यय है। अब इसमें क्या हुआ कि वैदिक व्यत्यय होता है एक, उसमें क्या होता है, दूर के र का लोप हो गया और धर में ध के अ का भी लोप हो गया और इस प्रकार से दुध्र बना। और सायण ने इसका मीनिंग किया कि दूरधर अर्थात असह्य प्रभाव वाला। वाजम का क्या मतलब होता है, वाजम मतलब अन्न या फिर बल भी होता है, तो हम दोनों ही अर्थ ले लेंगे कि वो हमें अन्न भी देता है और वो हमें बल भी देता है। इस प्रकार का इंद्र है। आददर्शी, आददर्शी में क्या है, आ उपसर्ग पूर्वक द्रि धातु से यंग लगा और उसके बाद लट लकार में मध्यम पुरुष एक वचन में बना आदर्दसी, आदर्दसी यानी प्रचुर मात्रा में देते हो। दर्दसी का मतलब होता है देना और आ लग गया तो बहुत अधिक देते हो, प्रचुर मात्रा में देते हो, इस प्रकार से इसका मीनिंग हुआ। अब देखिए आगे, जो कि हम बिल्कुल समाप्ति पे हैं, आज पूर्ण हो जाएगा हमारा। सायण ने अपने भाष्य में चित्त को इसके साथ ही जोड़ दिया था, मतलब आदर्शी को, परंतु इसको आपको जानने की ज़्यादा जरूरत नहीं है। अब देखिए सत्य शब्द भी आया था इसमें, तो सत्य में क्या कैसे बना सत्य शब्द, अस धातु से क्षत्रिय प्रत्यय लगकर तो बनता है सत्य, और सत्य में फिर य जुड़ेगा तो सत्य बनेगा। विश्वह, विश्वह में क्या है, विश्व शब्द से अहन लगा पीछे तो बना क्रिया विशेषण अव्यय है ये एक तरह से, विश्वह यानी कि सर्वदा हमेशा अव्यय है, ये वेदों में प्रयुक्त होता है। प्रियासय शब्द को देखिए, प्रियासय शब्द अगर लौकिक लोक में बनता तो क्या बनता, हम प्रिया बनता, जो कि कहाँ का होता, प्रथमा विभक्ति बहुवचन का, परंतु वेदों में जैसे हमने जनासह देखा, सुविरासह देखा, वैसे ही प्रियासह देखा, यहाँ पर प्रियासह है तो प्रि धातु से क प्रत्यय लगकर प्रिय बनता है और उसके बाद में प्रथमा विभक्ति बहुवचन में क्या होता है, आज जसेर असुक सूत्र से जस के अस, जस में अशेष बचता है उस प्रत्यय को असुक, असुक में भी अशेष बचता है का आगम होता है, और प्रिय के बाद दो बार अस अस दिख रहा है आपको, तो प्रिय के बाद एक बार अस और एक बार फिर से अस, एक बार अस जस का अस और एक बार है असुक प्रत्यय का अस, इस प्रकार से प्रियासय बना। और इसमें क्या हुआ, संधि के नियमों से बना है ये, तो इस प्रकार से हमने ये 15 मंत्र पूरे करते हुए आज आपका ये समाप्ति पर है। इसमें एक और शब्द था विदथम, विदथम में क्या होता है, विद धातु से अथच प्रत्यय है और सायण ने इसका मतलब किया है स्रोत, और आवदेम का में क्या है, आ उपसर्ग पूर्वक वद धातु है, विधि लिंग लकार का है, आवदेम है, यानी कि हम आपकी स्तुति करते रहें। तो इस प्रकार से हमने आज 15 मंत्र पढ़ते हुए ऋग्वेद को, ऋग्वेद के द्वितीय मंडल के 12वें सूक्त को यानी इंद्र सूक्त को पूर्ण कर लिया है। कल हम कुछ अन्य पढ़ेंगे। अगर आप पहली बार इस वीडियो को देख रहे हैं, मतलब इस वीडियो को मतलब इस चैनल को देख रहे हैं, तो आप इस चैनल को सबसे पहले तो सब्सक्राइब कर लीजिए और उसके पड़ोस में ये घंटी जैसा चिन्ह होता है जिसको बेल आइकन कहते हैं, उसको दबाकर ऑल पर क्लिक कर दीजिए ताकि आगामी सभी वीडियो के नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाएँ और आप इस ज्ञान से लाभान्वित होते रहें। अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक कर दीजिए, और अगर इस ज्ञान राशि को आप अपने तक ही सीमित नहीं रखना चाहते हैं, दूसरों तक भी पहुंचाना चाहते हैं, तो अपने साथियों को, अपनी कक्षा के साथियों को, अपने मित्रों को भी एक बार इसे ज़रूर भेजें, उन्हें उनके लिए उपयोगी लगेगा तो वे ज़रूर इसको सब्सक्राइब कर लेंगे। तो आपका यही कर्तव्य है कि जितनी मेहनत से हम आपके लिए ये सामग्री प्रस्तुत करें उतनी मेहनत से आप इसको देखें भी और खुद भी यूज़ करें, और आपको अच्छा लगे तो आप इसको फॉरवर्ड भी कर दें, आगे शेयर भी कर दें। और अगर आपका किसी भी तरह का कोई सुझाव है, आप हमसे कोई और अपेक्षा रखते हैं, किसी तरह का सुधार जो हम कर पाएंगे तो हम अवश्य करेंगे। इसलिए आप अपने सुझाव, आप पर अमूल्य सुझाव कमेंट बॉक्स में लिखें। अगर आपको अच्छा लगता है तो आप उसमें कुछ हमारे लिए प्रशंसा के शब्द भी कह सकते हैं। और बस इतना ही है, धन्यवाद। कल फिर मिलेंगे हम किसी अन्य विषय के साथ, किसी अन्य सूक्त के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।